स्वाभाविक रूप से होता है। आप समझ लीजिए, वो प्रश्न क्या है कि हमने तो अपने पितरों का सारा चीज किया हुआ है, पिताजी का या माँ का गया में किए हैं या प्रयाग में किए हैं, अपने घर में भी कराए हैं, तो अब करना आवश्यक है क्या? ये लोग प्रश्न करते हैं, ये लोगों के मन में रहना। तो उसका उत्तर यही है कि जब किसी की मृत्यु हो जाए तो पहले कुछ दिनों तक उस आत्मा को ये आभास नहीं होता है कि मैं मर चुका हूं। स्वाभाविक रूप से ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि इसी संसार में रहे, इतना समय, लंबे समय तक रहे, अपने आत्मीय स्वजनों के साथ रहे, अपने लोगों के साथ रहे, अपना एक संसार बना करके जिए हैं, रहे हैं, तो इतना जल्दी उनको आभास नहीं हो पाता कि मैं संसार से अब जा चुका हूं। तो फिर कुछ दिनों तक वो आसपास में ही रहते हैं, जा नहीं पाते। तो उस समय जब संसार से प्रीत होती है, संसार से प्रीत माने लगाव होता है, इसलिए उनको प्रेत कहा जाता है। जब फिर विधि विधान से अपने स्थानीय परंपराओं के अनुसार, या गायत्री परिवार में तो वैदिक ही किया जाता है, जो वेदों में है, शास्त्रों में, उन्हीं के अनुसार किया जाता है, इसमें कोई लोकल परंपरा नहीं जोड़ा जाता। तो जो भी अपने अपने स्थानीय अनुसार, कहीं कहीं 10 दिन, 11 दिन, 13 दिन, जो भी है जैसे जहाँ पर उसका विधि विधान करते हैं, तब उस समय में उनको आभास हो जाता है कि अब जो है हम आत्मा है, अब हमको जाना पड़ेगा यहाँ से, अब आगे की गति, उसी को सदगति बोलते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि लोग प्रार्थना करते हैं उनकी सदगति के लिए प्रार्थना कर, तो वही सदगति है। तो अब कहाँ जाते हैं वो? तो कहा जाता है कि अब वो पितृलोक में जाते हैं। अब प्रेत से वो पितर बन जाते हैं, पितृलोक में जाते हैं। तो पितृलोक कहाँ है? तो ये जो आप इस समय में अभी ये श्राद्ध तर्पण कर रहे हैं, उसका महत्व भी इसी में छुपा हुआ है। कहा गया जैसे सभी ग्रह नक्षत्र की स्थिति है, भूगोल में, विज्ञान में वही पढ़ते हैं, वैज्ञानिक उसी की खोज कर रहे हैं, वही बताए। पृथ्वी की है, पृथ्वी जैसे और अन्य कितने पृथ्वियां हैं, सूर्य जैसे कितने अन्य सूर्य हैं, चंद्र जैसे कितने चंद्र हैं। और तो ऐसे ही कहा गया है कि पृथ्वी लोक के ऊपर चंद्रलोक है और चंद्रलोक के ऊपर पितरलोक है, पितृलोक है। और शास्त्रों के अनुसार वो लगभग 86,000 योजन दूरी पर है। एक योजन में होता है लगभग 13 किलोमीटर। ठीक है। अब पितर अपने जो पूर्वज, जो भी मृत्यु के बाद जिनका संस्कार हो जाता है, और वो वहां चले जाते हैं। जो हीन आत्माएं हैं, जो अति दुष्कर्म करने वाले या अति ऐसे कुकर्म करने वाले, जिनकी मुक्ति नहीं हो पाती, संस्कार के बाद भी नहीं हो पाती, क्योंकि उनका कुकर्म इतना भारी होता है कि वो सामान्य कर्मकांड और संस्कार से ऊपर जा नहीं पाते हैं। तो वो बहुत लंबे समय तक भूत प्रेत बन करके भटकते रहते, किसी काम के भी नहीं आते और वो जा भी नहीं पाते, उनकी सदगति नहीं हो पाती। तो कर्म कितना भारी पड़ता है उस समय, सोच लीजिए। और जिसका पुण्य कर्म है वो तुरंत चला जाता है, पितृलोक में जाता है। तो वहां कहा जाता है कि हो सकता है उसका तुरंत कहीं पर जन्म भी हो जाए, या हो सकता है वहां सैकड़ों वर्ष भी, वो 100 सालों तक भी वो पितृलोक में निवास करे रहे। इसमें भी जो अच्छी आत्माएं होते हैं, जो अच्छी आत्माएं, उनको बहुत विशेष सम्मान के साथ वहां स्नेह पूर्वक रखा जाता है वहां पितृलोक। और जब भी उनका मन करे वो संसार में आ सकते हैं, या जब अच्छा स्थान, कोई अच्छा गर्भ मिले तो उनको नियुक्ति दी जा सकते, वहां जा सकते। यहाँ तक कि परम पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो अच्छी आत्माएं हैं उनको भगवान मनाता है कि बेटा वहां थोड़ा सा तुम्हारा काम है और एक जगह तुमको जाना है, भेजेंगे। और वो जैसे लाडला बच्चा होता है, वैसे ही वो आत्माएं, जो अच्छी आत्माएं, वो भगवान को मना भी कर सकते हैं कि नहीं प्रभु, हमको नहीं जाना है, मैं फिर संसार में नहीं जाना चाहता। और भगवान कहते हैं नहीं, तुम्हारी जरूरत है, तुमको जाना पड़ेगा। तो ऐसे अच्छी आत्माओं को वहां से भेजा जाता है, और जो ऐसी साधारण आत्माएं उनको कहीं भी भेज दिया जाता है। तो वहां चाहे जल्दी जन्म ले या वहां पर रहे, लेकिन जाना उसी पितृलोक में जाना पड़ता है। ये हमारे शास्त्रों में है। अब समझ लीजिए कि इतनी दूरी पर है, तो जैसे बुध ग्रह में दिन रात का माप अलग है,
वहाँ वर्ष अलग है, पृथ्वी पर अलग है। तो हमारे यहाँ जैसे एक साल होता है, 12 मास होता है, तो वो पितरों का एक दिन होता है। पितृलोक में पितरों का एक दिन होता है, हमारा 12 मास, उनका एक दिन। उस हिसाब से पितरों का 1 घंटा हमारा 15 दिन होता है। पितरों का 1 घंटा हमारा 15 दिन होता है। और कहा जाता है कि उस समय पृथ्वी की भी अपनी गति है, तो ऐसे समय में ये जो आश्विन का 15 दिन होता है, जिसको हम पितृपक्ष बोलते हैं, वो पितृलोक का द्वार, पितृलोक और पृथ्वी लोक एकदम सामने आ जाते हैं। और उस समय 1 घंटे के लिए, पितरों का 1 घंटा, पितर अपने 1 घंटे के लिए पृथ्वी लोक पर विचरण करने आते हैं। और हमारा कितना होता है, वो 15 दिन होता है। उसी को पितृपक्ष बोलते हैं। इसीलिए ये एक परंपरा है कि चाहे आप गया में कर लीजिए, चाहे कहीं कर लीजिए, लेकिन ये एक परंपरा है कि जैसे सरस्वती पूजा, बसंत पर्व का एक दिन होता है, उसमें सरस्वती का पूजन किया जाता है, गणेश चतुर्थी, गणेश का पूजन किया। ऐसे पितृपक्ष में भले ही हम कर चुके हों उनकी विशेष तिथि पर, जो जिस दिन गए हैं उनकी पुण्यतिथि होती है, उस दिन पूजन करते हैं। लेकिन पितृपक्ष में सभी के लिए, सभी पितरों के लिए किया जाता है। और इसका इतना विस्तार है, इतना व्यापक है ये जो संस्कार, अज्ञान संस्कार जो ये किया जाता है, कि केवल उसको बढ़िया से समझ लेंगे तो केवल अपने पूर्वजों के लिए नहीं करते हम लोग। 6 प्रकार का तर्पण किया जाता है इसमें जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि जो जितने उच्च स्तर के देवता हैं, फिर ऋषियों को, फिर दिव्य पितरों को, दिव्य मानवों को, अपने पूर्वजों को, सबको अलग अलग तर्पण किया जाता है। यानी कि ये एक यज्ञ है, पितृयज्ञ। शास्त्रों में 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। पहला है ब्रह्म यज्ञ, पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है देव यज्ञ, तीसरा है पितृयज्ञ, चौथा है नर यज्ञ, 5वां है भूत यज्ञ। भूत माने पंचभूत जो है, धरती, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश। तो ये 5 प्रकार के यज्ञ बता। और ये जो आज आप करने जा रहे हैं, इसमें ये सभी यज्ञ का कोई ना कोई हिस्सा इसमें है, जो आज आप कर रहे हैं, पितृयज्ञ, ये जो तर्पण संस्कार हो। तो अभी आपको कहा कि जैसे अग्नि में आहुति डालते हैं स्वाहा के साथ, सामग्री लेकर के, अग्नि पुरोहित है उसमें। इसमें जल के साथ स्वधा, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। तो स्वधा के साथ जल से तर्पण, यानी ये भी एक तरह से आहुतियां हैं। तो आइए हम अपने पूर्वजों को स्मरण करें। अब एक बड़ा प्रश्न और है, आपका अब इस भ्रम से दूर हो जाएंगे तो आपको आनंद आएगा, इसलिए आपको बताया जा रहा है। क्योंकि लोग तो बहुत लंबे समय कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं, अभी भी भ्रम है। हाँ, वो पंडित जी कहते इसलिए कर देते हैं, या लोग कहते हैं इसलिए कर देते हैं, इतना तक रह जाता है। लेकिन उसको समझ लेंगे तो आप स्वयं से वो करेंगे कि नहीं, हमको इस बात करना है, दूसरों को भी करना है। अब जैसे हिंदुओं की इस परंपराओं के ऊपर लोग, देखिए सोशल मीडिया पर कितना मजाक भी लोग उड़ाए होंगे कि जो जिंदा आदमी को मिलता है, मरे हुए को क्या मिलेगा कि आप मरे हुए को देते हो, ऐसा लोग। लेकिन उसका विज्ञान देखिए, विज्ञान के शरीर कितने प्रकार के शरीर, 3 प्रकार का शरीर है। पहला शरीर है स्थूल शरीर, जो दिख रहा है, पहला शरीर है स्थूल शरीर। दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर, जो आत्मा का ही आवरण है, सूक्ष्म शरीर। यानी स्थूल शरीर जिसमें 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ शरीर है, जो दिख रहा है। इसमें 5 कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है। फिर इससे जो अंदर जाते हैं तो सूक्ष्म शरीर, जो दिखाई नहीं देता, ये शरीर नष्ट हो जाता है तो भी सूक्ष्म शरीर रहता है। और सूक्ष्म शरीर में जो हमारे सूक्ष्म शरीर में क्या है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो चतुष्ट है जिसको बोलते हैं, ये सूक्ष्म शरीर है। कारण शरीर में क्या है, तो कारण शरीर में हमारे संस्कार हैं, हमारे गुण हैं।
दया, ममता, क्षमा, करुणा आदि जो आपके अंदर गुण है, जिसको हम संस्कार बोलते हैं, वो कारण शरीर में। तो स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है तो भी सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर रहता है। तो दोनों की आवश्यकताएं अलग हैं। स्थूल शरीर तो भोजन का सीधा आप सामने रख देंगे, वो खा लेगा। स्थूल शरीर को पका हुआ भोजन चाहिए, मसालेदार भोजन चाहिए, अच्छा सुंदर दिखने वाला और सुंदर लगने वाला भोजन चाहिए, वो सीधा सीधा उसको खा लेता है। लेकिन ये शरीर नष्ट हो जाने पर भी सूक्ष्म शरीर वो भोजन को सीधा सीधा नहीं लेता है, लेकिन वही रूप, रस, गंध, स्पर्श, रस आदि ले सकता है। सूक्ष्म शरीर जो अभी जैसे हमारे पूर्वज हैं जो इस शरीर को छोड़ चुके हैं, तो वो अगर कहीं है और हमको देख रहे हैं तो वो आपके द्वारा दिए गए उस इन वस्तुओं को, दूध है, दही है, उसको देख सकते हैं। सूक्ष्म शरीर अब वो काम कर सकता है, उसका रस भी ले सकता है, उसका स्वाद भी ले सकता है, उसका अनुभव भी कर सकता है। अब ये है कि सीधा सीधा जैसे स्थूल शरीर जैसा उठाने नहीं दिया जाता, लेकिन उसको ले सकता है। तो ये विज्ञान है उसमें। इसी आधार पर अपने पूर्वजों को चढ़ाया जाता है, दिया जाता है। पीने के लिए जल तर्पण, भोजन के लिए पिंडदान, ये कराया जाता है। कहीं कहीं इसीलिए कि पिताजी को ये पसंद था, माँ को ये पसंद, लोग देते हैं और आप लोग भले उसका मजा उड़ा ले, हंसी उड़ा ले, लेकिन उसका विज्ञान नहीं। स्थूल रूप से आके भले उसको उठा के ना ले जाए, लेकिन उसका रस, स्वाद, गंध, स्पर्श वो कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसी आधार पर हमको दिया जाता है।